मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। इस दुनिया में अलग तरह के समाचार हैं, आनंद का समाचार और दुख का समाचार, आशा का समाचार और निराशा का समाचार। कुछ न्यूज़ सच्चा है लेकिन कुछ न्यूज़ झूठ है। कुछ लोग इस झूठ के द्वारा धोखा खा के जीवन को नष्ट कर देता है। कुछ लोग तो इस सच्चे न्यूज़ को इनकार करके हानि उठाते हैं। जो लोग सच्चे फैक्ट पर इसके खबर पर कान लगाते हैं और उसके अनुसार व्यापार करते हैं, वो बुद्धिमान है। वो अपने को और अपने परिवार को बचा सकता है। यह हमारा अनुभव है कि जब उपयोगी जानकारी मिल जाती है तो हम दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए 21वीं शताब्दी में तो अनेक जो जानकारी मिल जाती है यूट्यूब के द्वारा, SNS के द्वारा। जो अच्छा जानकारी है उससे लाभ उठाना तो हम सब चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने भी उनकी तरफ से हमें मिलने वाले मुक्ति का समाचार को सुसमाचार नाम टाइटल दिया है। बाइबल में इस तरह बोलते हैं, परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमें सुसमाचार देते हैं। इस सुसमाचार में अनेक आशीष बातें लिखी हुई है। पहले सुसमाचार बताते हैं कि हम कितने गिरे हुए पापी लोग हैं और परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर है कौन और वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, इसके बारे में लिखा है। और हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर ने मानव जाति के मुक्तिदाता को यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। और वो मुक्तिदाता इस दुनिया में आके सच में उसने हमारे मुक्ति का काम पूरा किया है, सिद्ध किया है। और ये भी समाचार में लिखा है कि अगर उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे हमें क्या क्या आशीषें मिल जाती हैं। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या गंभीरता का परिणाम मिलेगा, इसके बारे में बताते हैं। इसलिए आज हम मनुष्य के प्रति इस सुसमाचार को बताने वाले उस परमेश्वर की पुकार यशायाह नबी के द्वारा सुनना चाहते हैं। आज के वचन बाइबल में यशायाह की किताब 45वीं अध्याय 5 से 8, 16 से 18 और 22 से 25। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचार से लेकर अस्ताचार तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं है। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को राजता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उससे उत्पन्न किया है। मृत्युओं के करने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वह सब के सब व्याकुल होंगे। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंतकाल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को राचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे राचा है। वह यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ
और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे लूटे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आज के वचन का पहला भाग यशाया 45 अध्याय 5 लेके 8। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कासूंगा, जिससे उदयाचार से लेकर अस्ताचार तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं है। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रास्ता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाशमंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उदार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। यशाया ने आगे 150 साल के बाद आने वाले फेरिसिया का राजा साइरस के बारे में इस तरह नबूवत की थी। ये जो 5वीं पौध के अंदर, तू मुझे नहीं जानता तो मैं तेरी कमर कासूंगा, यहोवा परमेश्वर किसके बारे में बताते हैं? ये तू कौन है? ये साइरस, किंग साइरस है। आने वाले 150 साल के बाद जो पैदा होकर किंग बनने वाले साइरस के बारे में पहले से बता चुके हैं बाइबल के अंदर। यहूदी देश नष्ट हो गया है और उसके बाद 50 साल बीतने के बाद किंग साइरस ने BC 536 में इस तरह आज्ञा दे दी कि यहूदी जो बंदी लोगों को तुम लोग अपने देश में वापस जाके यहोवा परमेश्वर का मंदिर बनाओ। वाह, ये कैसे? 150 साल के बाद आने वाले उस जो राजा का नाम भी लिख दिया है बाइबल के अंदर और इस तरह आज्ञा दी है। ये इस तरह क्यों करते परमेश्वर? ये 5वीं और 6वीं में लिखा है। यहोवा परमेश्वर चाहते कि सब लोग जान ले कि, संसार जान ले कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। इस बात को संसार में बताने के लिए इस तरह उन्होंने काम किया है। हमें हर बात में उस परमेश्वर के प्रभुत्व को मानना है और उसी को ऊंचा करना है, क्योंकि परमेश्वर उजाले को बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार है, शांति का दाता है और विपत्ति को भी देने वाला है। कुछ दिन पहले इंडिया में जो आमद की छोटी बहन, उसकी शादी हो गई थी। इसके बाद वो बच्चा पैदा होने वाला था लेकिन मिसकैरेज हो गया है, गर्भपात हो गया, इसलिए सब लोग तो दुख में पड़े थे। लेकिन इस दुख में बिल्कुल पीड़ित होने के साथ साथ एक तरफ विश्वास भी होना है। किसके ऊपर? उस परमेश्वर के ऊपर जो जीवन को देते हैं, जीवन को ले जाते हैं। यह विश्वास वास्तव में बाइबल के अंदर आयुब नाम के एक भक्त का विश्वास है। पर में लिखा है कि आयुब पूर्व में सबसे धनी व्यक्ति था। आजकल के शब्द में बोला कि तो करोड़पति हो सकता है, लेकिन योब ने एक दिन में अधिकतर अपनी संपत्ति सब खो दी है। आग निकला है, बिल्कुल भस्म किया है, तो चोर लेके ले गया है और उनके प्यारे 10 जो बच्चे सब बड़े हो चुके थे, उनकी मौत भी एक दिन में हो गई है। तब आयुब ने इस तरह अंगीकार किया। आयुब के पहले अध्याय 21 पद में, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। In English, and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Hallelujah. भाइयों बहनों, हमारा जीवन हमारे हाथों में नहीं है, ये केवल यहोवा परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए हमें
उनका आदर करना है, उनका भय मानना है। और उनके भय मानने का कारण 8वें पद में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमें धार्मिकता दे सकते हैं और मुक्ति दे सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। यशाया 64:6 में इस तरह लिखा है कि मनुष्य के जो धर्म के कार्य मैले चित्रों के समान है। मतलब हम धार्मिक कार्य करके करके अपने को बचा नहीं सकते हैं, सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही हमें धार्मिकता दे सकते हैं। हाँ, दे दिए हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है, वो सिद्ध है, इसलिए हमको उस पर विश्वास करने वाले को मुक्ति दे सकते हैं। भैया बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने की आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की उस धार्मिकता के वस्त्र पहन के मुक्ति का जीवन जिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता परमेश्वर को प्राप्त किया है, जो सृजनहार है, जो मुक्तिदाता है और सब सृष्टि का, सब चीजों का शासन करने वाला यहोवा परमेश्वर को प्राप्त किया है। जो प्रभु यीशु मसीह को ताकते हैं, उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं। ये आशीषें अब सभी को मिल जाएं। आज के वचन का दूसरा भाग है यशाया 45वें अध्याय 16 से 18। मृत्युओं के घरने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंतकाल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को राचा और बनाया, उसी ने उसको स्त्री भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे राचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वो ही सारे सृष्टि का सृजनहार और शासक है। उसी के बिना कोई दूसरे देवता की या मूर्ति की पूजा करना तो बिल्कुल निंदित होने की बात बन जाती है, शर्मिंदा होने की बात बन जाती है। इस तरह चेतावनी देते हैं 16 में। संसार के लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार अनेक जो मनुष्य उस मूर्ति पूजा की वजह से बिल्कुल दंड उनको मिलने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं भी मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में पैदा हो गया था और यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए दूसरे देवता के पीछे मैं चलता था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह मुझे मिला है कि उसको जानने दिया, उसकी उपासना करने लगा। हालेलुया। और इस्राएल परमेश्वर की प्रजा बनने लगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने प्रजा को, इस्राएल को वादा करते हैं, उनको सनातन मुक्ति का वादा करते हैं। इस तरह करते कि न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे तुम लोग। हालेलुया। 17 में ये पूछना कि हमें सदा के लिए बिल्कुल लज्जित होने से बचाने वाले और हमें परमेश्वर के कृपा को लाने वाले, हमें परमेश्वर की प्रजा बनाने वाले, हमें सदा के लिए बचाने वाला कौन हो सकता है? बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीहा, क्योंकि परमेश्वर सृजनहार है 18वें पद में, लेकिन परमेश्वर ने वास्तव में अपने बेटे मसीहा के द्वारा संसार की सृष्टि की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सृष्टि से आदि में से शामिल है। हमारे सृजनहार और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे लिए मुक्ति का काम पूरा किया है। भाइयों बहनों, मूर्ति पूजा मत कीजिएगा और व्यर्थ देवताओं के पीछे मत चलिएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही पर विश्वास कीजिए ताकि आप अपना सृजनहार परमेश्वर का दर्शन, महिमा का दर्शन पा सके और परमेश्वर की तरफ से अनंत जीवन यानी अनंत मुक्ति को अपना सके। इस तरह धन्य व्यक्ति बन जाइएगा। आज के वचन का तीसरा भाग यशाया की किताब 45वें अध्याय 22 से 25।
हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएंगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। अपने जीवन में हमें जरूर मिलना है। किससे? यहोवा परमेश्वर से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वही हमें मुक्ति दे सकता है। 22 पद बताते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने जुबान का जो वचन है उसको पूरा करने वाले हैं। उनके वचन नहीं टलने का और अपने वादा को पूरा करते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए सदा के लिए सुरक्षित बुनियाद बन जाता है, अटल चट्टान बन जाता है। हालेलुया। इसलिए 23 पद में जैसे कि लिखा है, क्या है करना है? यहोवा परमेश्वर के सामने आके घुटने टेकना है और उसी के सामने अपने को समर्पित करना है, शपथ खानी है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही में धार्मिकता है और मुक्ति है। इस बात पर जो विश्वास करते हैं उसी के पास आते हैं। और यह चेतावनी दी गई 24 पद में कि अगर उससे लूटे रहेंगे, मतलब परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे, यानी उसी के सुसमाचार को दिल में ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु ईश्वर विश्वास नहीं करेंगे, तो सदा के लिए लज्जित हो जाएंगे, मुक्ति को खो बैठेंगे और सदा के लिए नरक की आग की झील में डाले जाएंगे। 24 पद के जो चेतावनी को आप गंभीरता से ले लीजिएगा। बाइबल को पढ़ते हुए हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु के पास आना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही यहोवा परमेश्वर के पास आना है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, चाहे जितनी जाति के क्यों न हो, वे सब इस्राएल जाति परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं और परमेश्वर उन लोगों को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहराते हैं। हालेलुया। और वे लोग जो प्रभु यीशु में धर्मी ठहराए गए हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। 25 पद। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से हमें मिलने वाले सुसमाचार को सुन के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को मेरा मुक्तिदाता, मेरा प्रभु मान जाएंगे, तो आप उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जान जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वचन में कहा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिरूप है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु से मिलेंगे, आप उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर से मिलेंगे। जो प्रभु यीशु को जान जाते हैं, सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं, तब व्यर्थ जो देवताओं से पीछे नहीं चलते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सच्चे परमेश्वर कौन है और किस से हमें मुक्ति मिल जाती है, मालूम हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे मुक्ति का काम पूरा करके स्वर्ग जाने से पहले इस तरह अपने चेलों को चर्च को आज्ञा दी है। मरकुस रचित समाचार 16वीं अध्याय 15 से 16। और उसने यानी ईश्वर ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोष ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है, धार्मिकता है और मुक्ति है। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह लोग प्रभु यीशु को भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और वे लोग मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और वे लोग धर्मी ठहराए गए हैं और वे लोग
मुक्ति पा चुके हैं। हालेलुया। अंतिम दिन में प्रभु यीशु संसार का न्याय करने के लिए वापस आने वाले हैं। भाइयों, ये मेरी विनती है कि अंतिम दिन, इस जगत का अंतिम दिन, अब प्रभु यीशु मसीह से न मिले जो न्याय करने के लिए आते हैं, वरन उस प्रभु यीशु मसीह से मिले जो आपके प्यारे प्रभु हैं और आपके मुक्तिदाता के रूप में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।